आप लोगों ने ये लाइन बहुतों बार सुना होगा कि जीतने का मजा भी तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अब आपको ये तय करना है उनके इंतजार को कितना लंबा करना है, उनके इंतजार के दायरे को कितना बढ़ाना है, या उनके इंतजार की जो चाहत है कभी उसे पूरा ही नहीं होने देना है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथों में है, क्योंकि लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, आप पर हंसने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप ये मौका उन लोगों को देना चाहते हो जो आपके हारने के इंतजार में है, जो आपके ऊपर हंसने के इंतजार में है? अगर नहीं तो इस वीडियो को गौर से देखो और सुनो। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपके अंदर की लेजीनेस, काम को डिले करने की हैबिट सब खत्म हो जाएगी और आप खुद को चार्जअप पाओगे, एनर्जेटिक पाओगे, मोटिवेशन से भरा हुआ पाओगे, खुद को झोंक दोगे अपने काम में, इतना डेडिकेटेड हो जाओगे। आज मैं हर उस एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है, अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंस जाता है, चाहे वो किसी बात के डर में हो, दबाव में हो, किसी बात की शर्मिंदगी में हो, जो भी कारण हो। मैं उनके डर को बाहर निकाल फेंकना चाहता हूँ, उनके दबाव को खत्म करना चाहता हूँ, उनके अंदर जो शर्मिंदगी है उसे बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे पता है आप भी इन सारी चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हो, लेकिन आप अपनी बातों को खुलकर रख नहीं पाते हो, क्योंकि आपके आसपास का माहौल ही ऐसा है जो आपको इफेक्ट करती है, आपकी इर्द गिर्द के लोग ही ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये प्रॉब्लम है ही नहीं, इसे हम लोग खुद प्रॉब्लम बना लेते हैं। आप अपनी सुनो, अपने मन की सुनो। क्या वो लोग आपकी फ्यूचर डिसाइड करेंगे? क्या वो लोग आपके माँ बाप को रिलीजियस प्लेसेस पर घुमाने ले जाएंगे? क्या वो आपके बीवी बच्चों का देखभाल करेंगे? क्या उन लोगों से आपको फर्क पड़ेगा जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जान लो, आपके माँ बाप को छोड़कर आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उनको आपकी बर्बादी से, उनको आपके हार से कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके जीत से, आपके सक्सेस से जरूर फर्क पड़ेगा। चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका समाज हो, भले ही आपकी बर्बादी में आपको सहानुभूति देंगे, लेकिन आपके सक्सेस में कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और ये लोग हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ, आप अपनी मंजिल से भटक जाओ। और आपको इन लोगों से फर्क पड़ता है, इन लोगों की बातों से फर्क पड़ता है? क्या आपको ये पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है? आप जैसे लोग ही अपने माँ बाप को एनिमी और पूरे दुनिया को अपना दोस्त समझते हैं, अपना वेल विशर समझते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको पता ही नहीं होता कि आपके एनिमी कौन है और आपका वेल विशर कौन है। मुझे नहीं पता, इस बात को आप समझ नहीं पाते या आप फर्क नहीं कर पाते, और यहीं से आप गलतियां करना शुरू कर देते हो और गलतियां पर गलतियां करते जाते हो। कब समझोगे? कब फर्क करना सीखोगे? कब गलतियां करने से बचोगे? जरूरी नहीं है कि कुछ सीखने के लिए आपको खुद को ही ठोकर लगना चाहिए। आप उन लोगों से सीखो ना जो इन बातों से गुजर चुके हैं। इन सारी बातों का सॉल्यूशन एक ही है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कहाँ बैठते हो, किन लोगों के साथ बैठते हो, किस तरह की बातें करते हो। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। इन बातों के बारे में एनालाइज करना आसान है, लेकिन इस पे वर्क करना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि आपको तो मजा उन्हीं लोगों के साथ आता है जो आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। सारी दुनिया की खुशी तो वही मिलता है आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। ये वही लोग हैं जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो हार मान चुके हैं, उन्हें पता चल गया कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, आपको अपने साथ बिठाएंगे और वो हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि आप उनके ही लेवल पर आ जाओ। लेकिन आपसे गलती कहाँ होती है? आपको ये नहीं पता होता है कि इस रिस्पेक्ट के पीछे का कारण क्या है। मुझे जो इतना स्पेशल फील कराया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? मुझे जो अपने साथ बिठाया जा रहा है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने ये सवाल कभी अपने आप से पूछा है? कभी इसके पीछे का कारण जानने का कोशिश भी किया है? अगर आप ऐसे झुंड में बैठे हो जहाँ आपको लग रहा है कि आप ही सुपीरियर हो, आप ही बेहतर हो, जहाँ आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, लोग आपसे सीख रहे हैं, तो उस झुंड से खुद को जल्द से जल्द बाहर निकाल दे। इसका मतलब ये समझ जाओ, आपके हारने का इंतजार नहीं हो रहा है, आपको सामने से हराया जा रहा है। आप भले ही अभी सफल नहीं हुए हो, लेकिन सफल लोगों की जो आदतें हैं उनको अपना तो सकते हो। कभी देखा है सफल लोगों की झुंड को? आप अपने काम को लेकर कॉन्सेंट्रेट रहो, लगातार डे टू डे मेहनत करते रहो और अपने आप से ये वादा करो कि अगर लोग मेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं तो मैंने भी जीतने का संकल्प लिया है। और भगवान से ये प्रे करते रहना कि जो लोग मेरे हार के इंतजार में बैठे हैं उनका इंतजार इतना लंबा कर देना कि उनकी पुश्ते बीत जाए।